हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। तो थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन की थर्ड यूनिट के एक और थ्योरम देख लेते हैं। दैट इज ए फील्ड इज फाइनाइट इफ एंड ओनली इफ इट्स मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप इज साइक्लिक। कि एक फील्ड फाइनाइट होगी इफ एंड ओनली इफ इट्स मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप इज साइक्लिक। फील्ड फाइनाइट होगी अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है जो वो साइक्लिक होगा। तो इसमें दो कंडीशंस आपको शो करनी है। कंडीशन इज नेसेसरी एंड कंडीशन इज सफिशिएंट। एक बार आप लेके चलोगे कि जो फील्ड है वो फाइनाइट है और शो करोगे कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जो है वो उसका साइक्लिक होगा, और दूसरी कंडीशन में आप लेके चलोगे कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप साइक्लिक है और फील्ड जो है वो फाइनाइट होगी। ठीक है, तो भाई देख लो, कंडीशन इज नेसेसरी। तो सबसे पहले आप लेके चल रहे हैं कि फील्ड इज फाइनाइट। लेट एफ इज ए फाइनाइट फील्ड। फाइनाइट है तो उसके पास फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। फाइनाइट एलिमेंट्स ले लिए हमने क्यू। लेट एफ इज ए फाइनाइट फील्ड हैविंग क्यू एलिमेंट्स। अभी शो करेंगे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप इज साइक्लिक, तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बना लेते हैं। टू शो जी इज इक्वल्स टू एफ माइनस जीरो इज साइक्लिक है। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप यही तो हुआ कि इस फील्ड में थे अगर आप जीरो एलिमेंट रिमूव कर दोगे तो जो ग्रुप बचेगा वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा, उसको आपको साइक्लिक शो करना है। तो साइक्लिक के लिए आप बस ये कंडीशन दिखा दोगे। फॉर दिस इट इज इनफ टू शो दैट जी इज अबेलियन ग्रुप। साइक्लिक के लिए बस आपको अबेलियन शो करना है ऑफ ऑर्डर क्यू माइनस वन अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है भाई, बस अंडर मल्टीप्लिकेशन आपको ये अबेलियन ग्रुप शो करना है, उसका ऑर्डर क्यू माइनस वन, क्योंकि पहले इसके फील्ड के पास क्यू एलिमेंट्स थे, अब जीरो रिमूव कर दिया तो क्यू माइनस वन एलिमेंट्स रह जाएंगे ग्रुप के पास। तो अब आपको बस इसे अबेलियन शो करना है साइक्लिक के लिए। देखो, लेट एन बी द लार्जेस्ट अमोंग द ऑर्डर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी। जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पास उन सब का कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। जी हमारे पास साइक्लिक शो करना, तो इस जी के पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी का कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। तो एक ऑर्डर हमने लेट कर लिया एन है, तो वो जो एन होगा वो लेस देन इक्वल्स टू होगा क्यू माइनस वन से। क्यों होगा? क्योंकि क्यू माइनस वन ही ग्रुप का ऑर्डर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर से तो जितने भी एलिमेंट्स लोगे उसका ऑर्डर कम ही होगा। सो एन इज लेस देन इक्वल्स टू क्यू माइनस वन। ऑल्सो ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी इज ए डिवाइजर ऑफ एन। जी के जितने भी एलिमेंट्स आप ले रहे हो वो सारे एन के डिवाइजर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने ले लिया ना कि एन लार्जेस्ट है। एन लार्जेस्ट तो जितने भी एलिमेंट्स लोगे उन सब का ऑर्डर एन का ही डिवाइजर होगा। सो एक्स की पावर एन, एन आपने लार्जेस्ट लिया तो लार्जेस्ट की जब किसी एलिमेंट की पावर वो लार्जेस्ट करते हैं तो वो आइडेंटिटी के इक्वल मिलता है, और अभी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो उसकी आइडेंटिटी वन होगी। सो एक्स एन इज इक्वल्स टू में वन, बट एक्स एन माइनस वन कैन हैव एट मोस्ट एन रूट्स। देखो, इस इक्वेशन से आपको पता चल रहा होगा कि इसके सिर्फ एन ही रूट्स हो सकते हैं, मतलब एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एन रूट्स, बाकी उससे लेस होंगे। जितने भी रूट्स होंगे वो एन से लेस या इक्वल होंगे। तो ठीक है भाई, क्यू माइनस वन इज लेस देन इक्वल्स टू एन। देखो, फर्स्ट इक्वेशन से आया है एन इज लेस देन इक्वल्स टू क्यू माइनस वन, और आपके पास सेकेंड इक्वेशन से आया है क्यू माइनस वन इज लेस देन इक्वल्स टू एन। सो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एन इज इक्वल्स टू क्यू माइनस वन। कंसिक्वेंटली देखो, एन आपने कोई एलिमेंट लिया था जिसका ऑर्डर एन था, यहाँ से यही था ना, एन बी द लार्जेस्ट अमॉन्ग द ऑर्डर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी, कि जितने भी जी के एलिमेंट्स हैं उन सब में से लार्जेस्ट ऑर्डर जो है वो एन है। तो किसी एलिमेंट का ऑर्डर था एन और ये है ग्रुप का ऑर्डर क्यू माइनस वन, तो एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ गया, तो इसका मतलब कि ग्रुप साइक्लिक है। कॉन्सिक्वेंटली देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्यू माइनस वन विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी, हेंस जी इज साइक्लिक। तो यहाँ से नेसेसरी कंडीशन तो हो गई। सो अब आपको सफिशिएंट शो करनी है। अभी आप लेके चले थे कि एफ फाइनाइट था और जो ग्रुप था मल्टीप्लिकेटिव उससे साइक्लिक दिखाया था। अब आप लेके चलोगे कि जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है जी इक्वल्स टू एफ माइनस जीरो वो साइक्लिक ग्रुप है, और आपको शो करना है दैट एफ जो फील्ड है उसके अंदर वो फील्ड फाइनाइट हो जाए, यानी उसके पास फाइनाइट एलिमेंट्स हों। ठीक है भाई, आपको शो करना है कि ग्रुप के पास फाइनाइट एलिमेंट्स हों।
तो अब आपने साइक्लिक ग्रुप लिया है तो ये किसी न किसी एक एलिमेंट से, इसके सारे एलिमेंट से जनरेट भी होंगे। सो सपोज जी इक्वल्स टू एफ माइनस जीरो इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए। वो सारे एलिमेंट्स ए से जनरेटेड हैं, बस अब आपको एफ को फाइनाइट शो करना है। सो इफ़ ए इक्वल्स टू वन, अगर ए की वैल्यू 1 है तो ग्रुप का ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर जो होगा वो इस एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल ही होगा, क्योंकि ग्रुप साइक्लिक है। तो साइक्लिक ग्रुप में यही तो होता है कि इफ ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप देन द ग्रुप इज साइक्लिक। अब ग्रुप आपको साइक्लिक दिया हुआ है, एक एलिमेंट लिया है तो उसका ऑर्डर जो होगा वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा, और ग्रुप ऑफ ऑर्डर इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। तो ग्रुप का ऑर्डर आ गया 1, ग्रुप का ऑर्डर 1 है, इसमें फील्ड के अंदर एक और एलिमेंट एक्स्ट्रा है तो फील्ड का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, तो यानी फाइनाइट होगा। अगर ए आप इक्वल टू 1 लेते हो तो फील्ड फाइनाइट हो जाएगी हमारे पास। सो अब लेके चलते हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, एक के लिए तो शो हो गया। अब अगर मोर देन 1 हो तो उसके लिए भी देख लेते हैं। उसके लिए पहले लेते हैं नाउ लेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज इक्वल्स टू में 0 सिंस 1 बिलोंग्स टू जी एंड जी इज ए साइक्लिक ग्रुप विच इज जनरेटेड बाई ए। तो जो ए की पावर जितनी हाईएस्ट पावर होगी ए की वो इस 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो 1 से मतलब देखो 1 ए से हमारा ग्रुप जो है वो जनरेटेड है, 1 हमारे पास बिलोंग कर रहा है ग्रुप में, तो 1 हमें ग्रुप का एलिमेंट मिल रहा है और ग्रुप सारा ए से जनरेटेड है, तो ए की कुछ पावर करने पे हमें ये 1 एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि जनरेट कर रहा भाई ए सारे एलिमेंट्स को ग्रुप के को, और 1 ग्रुप में ही बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि जो 1 वो होगा 1 वो भी इस ए की किसी पावर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ए की पावर n इक्वल्स टू 1, देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर n सच दैट ए n इज इक्वल्स टू में 1। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि पहले हमने ए इक्वल्स टू 1 लिया था, मतलब ग्रुप हमने साइक्लिक लिया था, वो जनरेटेड था ए से, तो अगर ए इक्वल टू 1 लेते हैं तो हमारे पास फील्ड जो है वो फाइनाइट शो हो जाती है। फिर हमने लिया था दैट ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 लिया था, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ हमने 0 लेट की थी। 0 लेट करते हैं तो 1 आइडेंटिटी उसमें ग्रुप में बिलोंग करेगा, और ग्रुप हमारा साइक्लिक था तो ए से जनरेटेड था, तो ए की किसी पावर के इक्वल ही हमारे पास 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि जो दिस इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट एंड सो जी इज फाइनाइट। जब ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है तो ग्रुप साइक्लिक की होने की वजह से ग्रुप ऑफ ऑर्डर भी साइक्लिक होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी, तो जी जो है हमारे पास फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है तो जी भी फाइनाइट हो जाएगा। और ये हमें पता है कि कोई भी जो फील्ड होती है उसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो वो फाइनाइट नहीं हो सकती। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर 0 के इक्वल नहीं है, देखो हमें पता है कि फील्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो या तो 0 के इक्वल होती है या किसी प्राइम के इक्वल होती है। अब 0 के इक्वल नहीं है तो प्राइम पी के इक्वल लेट कर लेते हैं, वेयर पी इज ए प्राइम नंबर। द प्राइम सब फील्ड पी ऑफ एफ बीइंग आइसोमॉर्फिक टू जेड पी। ये भी एक थ्योरम कर चुके हैं हम कि पी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी हैविंग द पी एलिमेंट्स सिंस ए इज नॉट इक्वल टू 1। ए 1 के लिए तो हम शो कर चुके थे, अब हम ए नॉट इक्वल टू 1 के लिए शो कर रहे हैं। अगर ए नॉट इक्वल टू 1 है, ए नॉट इक्वल टू 1 है तो ए माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 होगा। सो ए माइनस 1 अगर 0 के इक्वल नहीं है तो यानी वो ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ग्रुप में से बस 0 ही तो रिमूव की थी। सो ए माइनस 1 बिलोंग्स टू जी एंड जी इज जनरेटेड बाई एलिमेंट ए। ठीक है, तो ए की कुछ पावर के इक्वल होगा ए माइनस 1, तो ए की पावर n ले ली, मतलब n इंटीजर में बिलोंग करा लिया हमने, सच दैट ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए माइनस 1। तो इसे इधर साइड ले आएंगे, हमें एक पोलिनोमियल मिल गया। हेंस ए सेटिस्फाइज ए पोलिनोमियल इन पी एक्स, थस ए इज एल्जेब्रिक। तो इस पी एक्स में एल्जेब्रिक तो होता था कि एक पोलिनोमियल लेते हैं और उसका अगर जो रूट निकालें वो उस एक्सटेंशन में बिलोंग कर जाए या फिर उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करा दे तो बोलते थे कि वो एल्जेब्रिक है। हेंस ए इज एल्जेब्रिक ओवर पी। कंसिक्वेंटली पी ए ओवर पी इज इक्वल्स टू आर। पी ए एक्सटेंशन है पी की और उसके अंदर है, उसका ऑर्डर कितना है आपके पास आर। एज पी हैज़ पी एलिमेंट्स, पी के पास पी एलिमेंट्स हैं तो पी की पावर ए के पास कितने होंगे, क्योंकि उसका ऑर्डर आर दिया हुआ है
और इसका हमने पी ले लिए पी के पास, तो इसके पास पी ए के पास पी की पावर आर एलिमेंट्स होंगे, हैंस पी ए हैज़ पी की पावर आर एलिमेंट्स. नाउ 0 belongs to PA and every non-zero element of F being a power of A also belongs to PA. Thus F contained in PA. देखो कोई अगर आप नॉन जीरो एलिमेंट लेते हो तो वो F में बिलोंग करेगा और नॉन जीरो एलिमेंट PA में भी बिलोंग कर रहा है, सो F कंटेंड इन PA. बट लेकिन PA हमने फिर भी सब फील्ड ही तो लिया है फील्ड F का, तो PS कंटेंड इन F. सो इन दोनों इक्वेशन से आपके पास क्या होगा, इनइक्वलिटी है तो इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी, F इज इक्वल्स टू PA. अब देखो PA के पास थे P की पावर आर एलिमेंट्स और F हो गया PA के इक्वल, तो F के पास भी कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, P की पावर आर एलिमेंट्स. हैंस तो P की पावर आर एलिमेंट्स जो हैं वो फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो F फील्ड जो है हमारे पास वो फाइनाइट हो गई. बस यही शो करना था कि जो फील्ड है वो फाइनाइट शो हो जाए, हैंस प्रूव्ड. थैंक यू सो मच.